परीक्षा तो कतई नहीं देंगे, राज्य कर्मी का दर्जा घोषित करे। जब हम लोगों से परीक्षा ले रहा है तो एमएलए एमपी और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी परीक्षा देना चाहिए, लेकिन परीक्षा नहीं देना। बिल्कुल नहीं देंगे। आज 17 साल बाद भी हम लोग अयोग्य है, ये किस बात का ये प्रमाण लेना चाहते हैं? 2007 से 2023 में आ गए हैं, अब हम रिटायर करेंगे और हमको परीक्षा ले रही है। 1 मई को मजदूर दिवस के पावन अवसर पर पुनीत अवसर पर आक्रोश मार्च, प्रतिरोध मार्च आज हम लोग संघ भवन जमाड़ो हक छीनने के लिए नहीं देंगे। शिक्षा का नहीं, उनको उतार देंगे, उनको लेकिन उप मुख्यमंत्री अभी चुप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख सकते हैं आपकी कितने शिक्षक आज रोड पर उतरे हैं। माध्यमिक शिक्षक क्या करने वाले हैं? हम लोग जो सरकार के द्वारा जो नई नियमावली बनाई गई है उसका पुरजोर विरोध करने के लिए आज ये मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग मार्च करेंगे जिला मुख्यालय तक जाएंगे। मांग क्या है आपका? क्या बीपीएससी से जो परीक्षा को वो नहीं दीजिएगा? परीक्षा तो कतई नहीं देंगे, राज्य कर्मी का दर्जा घोषित करे। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या करने वाले हैं? आज मजदूर दिवस के अवसर पे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि जमा रोड से मार्च निकाला जाएगा, प्रतिरोध मार्च, और जिला मुख्यालय को घेरा जाएगा। जिला मुख्यालय को घेरने के लिए और परीक्षा अगर लेंगे तो नहीं दीजिएगा ना, परीक्षा तो कतई नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से राज्य सरकार सुविधा देने के लिए परीक्षा की व्यवस्था करती है, तो सरकार मंत्रियों और विधायकों को वेतन और सुविधा बढ़ाने के लिए भी एक मानक परीक्षा का निर्धारण करे, तब हम लोग जो है मानेंगे कि नहीं, सरकार का नीति सबके लिए एक समान है। नहीं तो शिक्षकों को किसी भी तरह का सुविधा देने के लिए राज्य सरकार परीक्षा की आयोजित कर करके परीक्षा से डराती है बार बार। कह रहे हैं कि जिला मुख्यालय घेरेंगे। हाँ, सही है, घेरेंगे ही हम लोग, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। परीक्षा जो सरकार लेकिन नहीं दीजिएगा? परीक्षा देने की कहाँ बात है इसमें? नहीं परीक्षा क्या बोलिएगा? हम जो है आप नहीं देना है। अब क्या देना? 2 परीक्षा दे चुके, 10वीं भी निकाले हैं, ये स्टेट की भी डिग्री है, दोनों डिग्री है मेरे पास। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 17 साल से। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 17 साल से। और फिर मान लीजिए 17 साल के बाद बोला जा रहा है परीक्षा देने के लिए, तो ऐसा तो नहीं? फिर हमारी नौकरी नहीं हो जाएगी ना। हाँ। अभी परीक्षा देंगे उस दिन से हमारी काउंटिंग, मेरे 17 साल का क्या होगा? 17 साल से अगर हम दक्ष नहीं थे, काबिल नहीं थे, तो जिन बच्चों को हम पढ़ाए उनकी जिंदगी तो इन लोगों ने बर्बाद की, अगर वो नहीं काबिल समझते हैं तो। ये अगर हम लोग काबिल नहीं है, 17 साल से पढ़ा रहे हैं। जब हम लोगों से परीक्षा ले रहा है तो एमएलए एमपी और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी परीक्षा देना चाहिए। चलिए, क्या कहिएगा, क्या मांगे? प्रतिरोध मार्च आज हम लोग निकाल रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए। राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए? हाँ, चलिए, मैडम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, बताइए कि क्या मांग है, उतरेंगी सड़क पर? देखिए, हम लोगों की मांग सिर्फ एक ही है कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। शिक्षक जो होता है वो समाज का बुनियादी ये होता है, अंग होता है। ये कितने साल से आप पढ़ा रही हैं? हम लोग 2007 से 14 साल हो गए हमारे। 14 साल हो गए। जी बिल्कुल। और अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी एक परीक्षा लेगी, वो देना पड़ेगा। बीपीएससी परीक्षा अच्छी बात है, लेकिन ये चीज सरकार को पहले नहीं समझ में आई थी। 14 साल किसी से बेगारी करा लेने के बाद अब उनकी 14 साल बेगारी। बिल्कुल। हम लोगों ने 6000 से शुरू किया। वेतन क्या होता है, कंसोलिडेटेड मिलता था 6000, और उसमें भी हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक काम किया, गुणवत्ता पूर्वक काम ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं आज नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप कितने साल से पढ़ा? कभी नहीं सर, 2007 से मैं भी पढ़ा रही हूँ, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ तो कि सड़क पर उतरेंगी तो पुलिस प्रशासन आएगी, रोकेगी? तो जो होगा देखा जाएगा। हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन परीक्षा नहीं देना। बिल्कुल नहीं देंगे। आज 17 साल बाद भी हम लोग अयोग्य है, ये किस बात का ये प्रमाण लेना चाहते हैं? चलिए, आप कितने साल से पढ़ा रही हैं? मैं भी 2007 से पढ़ा रही हूँ। जी, आपका एक प्रश्न था ना कि परीक्षा नहीं है कि बीपीएससी आयोग अगर परीक्षा से पहले बिहार सरकार जो 2019 में स्टेट लेकर के 87,000 लोगों को क्वालिफाई कर चुकी है। 2023 के अधिनियम आ जाने के बाद तो सब उसकी नियुक्ति की तो कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये आने से पहले उसका नियोजन कर लेना चाहिए। और उन लोगों से तो कहते हैं कि स्टेट भी खत्म, बीटेट भी खत्म, सीटेट भी खत्म। तो ये सरकार से ना पहले आप लोगों को पूछना चाहिए कि आपने जो 2019 का जो रिजल्ट दिया, सबके साथ अन्याय हो रहा है, ये मानते? बिल्कुल। हक छीना जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, किसी का जो है ना, सरकार शिक्षक का एक मखौल बना दिया है। जब मन हुआ तब नियमावली बदल दिया, जब मन किया तो किए, जब मन हुआ तो वेतन कम कर दिया, बढ़ा दिया। ऐसा बार बार देखा जा रहा है। जो शिक्षक एक मखौल बन गए हैं और समाज में सरकार दिखलाना चाहती है जो शिक्षक जो हैं योग्यता विहीन हैं, जबकि यही सरकार नियोजन प्रक्रिया लाई और इसी सरकार की देन है आज जहां तक पहुंचाया है। लेकिन समाज में शिक्षकों को बदनाम करने के लिए जो ये अयोग्य हैं
परीक्षा के डर से भाग रहे हैं। कितनी परीक्षाएं देंगे? आप कितनी परीक्षा दे चुके हैं अब तक? अभी तक हम दक्षता परीक्षा दिए हैं, बीएड पास करके गए हुए हैं नौकरी में। साल से तो हम कहते हैं पढ़ा रहे हैं हम 2007 से। हाँ। 2007 से 2023 में आ गए हैं। अब हम रिटायर करेंगे और हमको परीक्षा ले रही है। परीक्षा देने से यहाँ आयोग आदमी है जो परीक्षा से भाग रहा है, तुम्हारे सिद्धांत से भाग रहा है, तुम्हारी पॉलिसी से भाग रहा है। तुम बदनाम कर रहे हो शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है। सरकार बदनाम सरकार के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। ये अयोग्य हैं, ये परीक्षा से भाग रहे हैं। बार बार नियमावली बदल के बार बार शिक्षक को इसी तरह का अपमानित करने का काम यह सरकार कर रही है। बुरा तो लग रहा होगा, आपके आंख से लग रहा है कि बुरा कैसे नहीं लगेगा? अब रिटायरमेंट के एज में हम पहुंच गए हैं, आप कहते हैं बुरा लग रहा है। कह रहे हैं अयोग्य हैं, परीक्षा के डर से भाग रहा है। तुम्हारी भी नहीं ठीक लगता होगा। तुम्हारी मंशा सही नहीं है। तुम सुप्रीम कोर्ट सरकार की किसी का भी चरित्र हनन होगा तो बुरा तो लगेगा ही ना। चरित्र हनन न कर रहा है। इतने साल पढ़ा लिया, अभी बताइए कि आप योग्य हैं कि नहीं योग्य? दिखाने के लिए समाज को कि यह शिक्षक को हम 25,000 50,000 तक नाराज हैं, उदास हैं। सुनिए बिना योग्यता के आधार पर ही 17 लाख का रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार करवाती है मैट्रिक और इंटर में। बिना योग्यता का तो नहीं करवाती है। योग्य हम ही लोगों के आधार पर तो सरकार हर साल मैट्रिक में 17 लाख विद्यार्थी का परीक्षा लेती है, इंटर में 17 लाख विद्यार्थी की परीक्षा लेती है। कहने कितने साल हम सेवा किया, अभी आप अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। जिस सरकार पर तेजस्वी यादव पर हम लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया। तेजस्वी यादव बिल्कुल विश्वासघात पूर्ण रूपें हम लोग का था कि पहले कलम से हम राज्यकर्मी का नहीं दिए, वेतनमान कहा नहीं दिए, मिल रहा था वो भी खींच लिए। तेजस्वी यादव आज तेजस्वी यादव अपना योग्यता देखे, बाद में उन शिक्षकों के योग्यता देखेंगे। नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो देखिए नीतीश कुमार क्या तो बंधुआ मजदूर बना दिए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बंधुआ मजदूर बना दिए हैं। शिक्षक परीक्षा से नहीं भागता है, शिक्षक परीक्षा से नहीं भाग रहा है। क्या आज जितने बिहार में IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी उनके राज्यकर्मी के सेवारत व्यक्ति है वो परीक्षा देंगे? हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। चलिए देख लीजिए आपकी किस तरह से जो लोग हैं, जो शिक्षक संघ के लोग हैं, सारे माध्यमिक लोग शिक्षक हैं। बताइए कि मांग क्या है? हमारी मांग है समान काम समान वेतन। राज्य में बाहर नियोजित शिक्षकों को अविलंब 9300 से 34,800 का स्केल दिया जाए। आज तक हमने जब से नियोजन की शुरुआत हुई, राज्य सरकार को सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य हमने घोषित किया वर्ष 2010 में दिल्ली के विज्ञान। आज हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस के पावन अवसर पर, पुनीत अवसर पर आक्रोश मार्च, प्रतिरोध मार्च आज हम लोग संघ भवन जमाल हक छीनने के लिए नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है और आप देख सकते हैं कि सारे लोग हैं, सर हैं, मैडम है, सब लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। सब लोग का यही कहना है कि सरकार अगर हक छीनेगी तो छीनने नहीं देगी, सरकार अगर हक छीनेगी तो नहीं छीनने देंगे, कभी नहीं छीनने देंगे। सरकार को भी अपने साथ परीक्षा में उतारेंगे। नीतीश कुमार, सारे लोग उधर कह रहे हैं नीतीश कुमार भी अन्याय कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अन्यायी है वो। तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव, हाँ, कि उन्होंने कहे थे कि हम देंगे सब। नेताओं की जात एक ही है, चाहे वह जो भी हो, उसकी एक ही जात है कि यहाँ जनता को मूर्ख बनाओ और राज करो। तो आप लोग को मूर्ख बनाया गया? बिल्कुल मूर्ख बनाया गया। सड़क पर उतरेंगे। शिक्षा का नहीं, उनको उतार देंगे। इस सरकार को शिक्षा और शिक्षक दोनों से नफरत है। वह शिक्षा आने ही नहीं देंगे। शिक्षा से लोग बेघर हो जाएंगे। चलिए दोनों को क्या बोलना चाहेंगे नीतीश और तेजस्वी यादव को? वो हम लोग से ज्यादा मूर्ख है जो हम लोग को ऐसा नियम लागू करते हैं। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से अपील करना चाहती हूँ कि आज शिक्षक इस दशा में पहुँच गया है कि वो रोड पर उतर गया है अपने विद्यालय को छोड़ करके। वो आज भी मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से वो हमारी नियुक्ति करके बहुत बड़ा काम किए थे, आज हम लोग की गरिमा की रक्षा उन्हीं के हाथ में है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी गरिमा की रक्षा वो करें। वो हमारे राज्य के प्रधान हैं। जितने भी स्वीकार नहीं करते हैं तो उनसे ये गरिमा छीनी जाएगी। देखिए जितने भी लोग हैं वो विद्यालय छोड़ के सड़क पर उतरे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना प्रण पत्र में चुनाव के समय ये घोषणा किए थे, प्रण पत्र बनाए थे कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री अभी चुप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री बने। देखिए जितने भी शिक्षक हैं वो विद्यालय छोड़ के सड़क पर उतर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे थे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को आपने सुना, बस देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।